भगवती श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी एवं भगवान सदाशिव को प्रणाम करते हुए आप सभी को नमस्कार। आज हमारे दर्शकों की जिज्ञासा मकर संक्रांति के पवित्र त्योहार के संबंध में है। अपने ज्ञान एवं सामर्थ्य के अनुसार हम आपकी इस जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, मकर संक्रांति उत्तरायण का पर्व है। इसे पूरे भारतवर्ष में अनेक नामों से जाना जाता है और मनाया जाता है। भारत के साथ साथ दुनिया भर के विभिन्न देशों में यह पर्व मनाया जाता है। चूंकि यह पर्व प्रकृति से जुड़ा है, सूर्य के संक्रमण से जुड़ा है, अतः पूरी पृथ्वी पर लोग इसे किसी न किसी रूप में मनाते हैं और अपने जीवन पर इसके द्वारा होने वाले प्रभाव को स्वीकार करते हैं और इसका महत्व समझते हैं तथा प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करते हैं, अपनी कृतज्ञता दर्शाते हैं। मित्रों, यह पर्व है उत्तरायण का, मकर संक्रांति का। जैसा कि आप जानते हैं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस पूरे ब्रह्मांड को 12 भागों में विभाजित किया गया है। ये 12 भाव राशि कहलाते हैं। एक एक राशि में अर्थात प्रत्येक राशि में सूर्य संक्रमण होता है और इसी प्रकार मकर राशि में जनवरी में सूर्य प्रवेश करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी इन 12 राशियों को 2 भागों में बांटा गया है। 6 राशियों को उत्तरायण और 6 राशियों को दक्षिणायन के नाम से संबोधित किया गया है। मकर राशि से प्रारंभ होने वाली ये 6 राशियां उत्तरायण कहलाती हैं। उत्तरायण में सूर्य के आने पर हमारे शास्त्रों के अनुसार देवताओं का दिन कहा जाता है। इस उत्तरायण में प्रवेश के बाद बहुत सारे ऐसे संस्कार हैं, यज्ञोपवीत इत्यादि संस्कार, जो कि संपन्न करवाए जाते हैं। उत्तरायण में सूर्य आने पर ऐसे संस्कारों को करना विशेष महत्व और शुभ फल देने वाला बताया गया है। जैसा कि आप जानते भी हैं, महाभारत काल में भीष्म पितामह भी अपने शरों की शैया पर, तीर से बनी हुई जो शैया थी उस पर लेटे रहे और वे प्रतीक्षा करते रहे, जब सूर्य उत्तरायण में आएंगे तो मैं अपना शरीर छोड़ूंगा और मुक्त हो जाऊंगा। इसी प्रकार जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करते हैं और तदनंतर भीष्म पितामह भगवान की आज्ञा लेकर अपना शरीर छोड़ते हैं। इसी प्रकार बहुत से ऐसे उदाहरण हैं और बहुत से ऐसे संस्कार और पुण्य कर्म हैं जो कि उत्तरायण से संबंधित है। सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश करने पर बहुत से ऐसे कार्य किए जाते हैं और विशेष शुभ फलदायक बताए गए हैं। हमारे दर्शकों की ये जिज्ञासा है कि इस मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हमें क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे कार्य हैं जो कि हमें पुण्य फलदायी होते हैं। मित्रों, हमें यह समझना चाहिए कि इस मकर संक्रांति का पुण्य काल क्या है, अर्थात जो भी कार्य, जो भी दान, पूजा इत्यादि कार्य हमें करना है उसके लिए क्या समय है। इस बार मकर संक्रांति सुबह 8:16 पर होगी, अर्थात सूर्य प्रातः 8:16 पर 14 जनवरी को प्रवेश करेंगे मकर राशि में और इसका पुण्य काल रहेगा शाम को 4:16 तक, अर्थात 14 जनवरी को सुबह 8:16 से लेकर शाम 4:16 तक दान पुण्य के लिए विशेष फलदायी समय रहेगा। हमें इस दिन क्या क्या वस्तुएं दान देनी चाहिए, हमारे बहुत से दर्शक ऐसा जानना चाहते हैं। मित्रों, मकर संक्रांति को प्रत्येक वह वस्तु दान देनी चाहिए जो कि किसी भी विशेष
आवश्यकतानुभूत व्यक्ति के जीवन में उसे सहायता प्रदान करे, उसके जीवन में कुछ न कुछ हम ऐसी वस्तु उसे प्रदान करें जो कि उसके जीवन में उसे आत्मसंतुष्टि प्रदान करे और उसके बदले वह हमें आशीर्वाद दे। फिर भी कुछ विशेष वस्तुएं बताई गई हैं। ये दान देने के लिए वस्तुएं जो बताई गई हैं, इनका प्रमुख उद्देश्य है हमारे कष्टों का निवारण। मित्रों, कष्ट 3 प्रकार के बताए गए हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार। आधिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक 3 प्रकार के कष्ट हैं। आधिदैविक जो दैवीय प्रकोप से मिलने वाले कष्ट हैं, आदि भौतिक जो सांसारिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, और आध्यात्मिक। इन तीनों कष्टों में से मुख्य रूप से आधिदैविक और आदि भौतिक कष्टों से निवारण के लिए, इन्हें दूर करने के लिए हमारे शास्त्रों में विशेष रूप से दान देने की 2 विशेष वस्तुएं बताई गई है। आधिदैविक कष्टों से निवारण के लिए और आदि भौतिक कष्टों से निवारण के लिए जो दान देने के लिए 2 मुख्य वस्तुएं बताई गई हैं, वे हैं छत्रोपानहु अर्थात छत्र, छाता, और उपानह अर्थात जूता। आधिदैविक कष्टों से छुटकारा पाने के लिए, आधिदैविक कष्टों से अपने आप को बचाए रखने के लिए छत्र का अर्थात छाते का दान देना चाहिए। और जो आदि भौतिक दुख हैं, उन आदि भौतिक दुखों के लिए, उनसे निवारण के लिए, उनसे बचाव करने के लिए हमें जूता दान में देना चाहिए। और इनके लिए भी विशेष रूप से बताया गया है कि इनका वर्ण अर्थात इनका कलर हमेशा काला रहे, ब्लैक रहे। अर्थात मकर संक्रांति को जो भी वस्तुएं दान में दी जाती हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ बताई गई है काले रंग का छाता और काले रंग के जूते। मित्रों, हमारे बहुत से दर्शक यह भी जानना चाहते हैं कि उत्तरी भारत के कुछ क्षेत्रों में, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र, दिल्ली इत्यादि क्षेत्रों में एक विशेष परंपरा है। मकर संक्रांति को ये लोग अपने घर के बड़े बुजुर्गों को कुछ वस्त्र और उनके काम में आने वाली बहुत सी चीजें उन्हें देते हैं। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में दी जाने वाली ये वस्तुएं हमारे बड़े बुजुर्गों के काम आती है और वे इसके बदले हमें आशीर्वाद देते हैं। मित्रों, यह परंपरा हमारे पारिवारिक रूप से बहुत अच्छी है। इससे सौहार्द और प्रेम बढ़ता है। लेकिन मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में इन वस्तुओं का अपने घर के बड़े बुजुर्गों को दान नहीं देना चाहिए। जी हां, आपको यह सुनकर बहुत आश्चर्य होगा, किंतु यह सत्य है। आप इसे आसानी से स्वीकार भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन यह बिल्कुल सत्य है कि मकर संक्रांति पर जो भी वस्त्र इत्यादि अन्य उपयोगी वस्तुएं हम अपने बड़े बुजुर्गों को विशेष उपलक्ष्य में देते हैं, मकर संक्रांति के विशेष उपलक्ष्य में देते हैं, वे हमें नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में इस प्रकार का कोई भी उल्लेख नहीं है। कोई भी शास्त्र यह नहीं कहता है कि हमें अपने माता पिता, दादा दादी इत्यादि बड़ों को मकर संक्रांति को ये वस्तुएं विशेष रूप से दान में दें। ऐसा कोई शास्त्र, कोई ग्रंथ नहीं कहता है। ये परंपरा कुछ समय पूर्व हमारे ही द्वारा, हम ही लोगों के द्वारा बनाई गई है और कैसे इसका विरूपण हो गया ये समय ही जानता है। मित्रों, कोई भी वस्तु दान में दी जाती है तो वो ऐसे व्यक्ति को दी जानी चाहिए जो कि उस वस्तु की आवश्यकता को महसूस करता हो और उसे प्राप्त करने में असहाय हो। हमारे माता पिता, हमें आशीर्वाद देने वाले और मैं तो कहूँगा कि सब कुछ देने वाले हमारे माता पिता हैं। हम चाहें कितना भी पैसा कमा लें और कितने भी सक्षम हो जाएं, लेकिन अपने माता पिता, दादा दादी इत्यादि बड़े बुजुर्गों को दान करने योग्य बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। अतः जो भी वस्तुएं दान करके
पुण्य प्राप्त करने वाली होती है, वे वस्तुएं सदैव अपने घर से बाहर के और ऐसे लोगों को देनी चाहिए जिन्हें कि उस चीज की जरूरत महसूस हो, जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें देनी चाहिए। सबसे अच्छा दान का सदुपयोग यही होगा। अतः हमें मकर संक्रांति पर विशेष रूप से छत्र और जूता इत्यादि वस्तुएं दान करनी चाहिए। और जो वस्तुएं अन्य इनके अलावा भी और कोई वस्तुएं हैं जो कि व्यक्तियों के आवश्यकतानुभूत हैं, अर्थात लोगों के काम आ सकती हैं, वे वस्तु हमें दान करनी चाहिए। अब हमारे दर्शक यह जानना चाहते हैं कि मकर संक्रांति पर हमें कितनी वस्तुएं किस मात्रा में दान करनी चाहिए। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि मकर संक्रांति सूर्य संक्रांति का पर्व है, अतः इसमें दान में दी जाने वाली वस्तुएं भी इस मकर संक्रांति अथवा सूर्य की संक्रांति से संबंधित है। मित्रों, मकर संक्रांति को हमें 14 प्रकार की वस्तुएं दान में देनी चाहिए। ये कोई भी एक ही वस्तु के 14 रूप हो सकते हैं या फिर अलग अलग प्रकार की 14 वस्तुएं दान दी जा सकती हैं। सूर्य 12 राशियों में संक्रमण करते हैं, अतः 12 वस्तुएं इन 12 संक्रांतियों के नाम की होती है। एक वस्तु अधिक मास की संक्रांति के नाम होती है। इस प्रकार 13 मास के 13 वस्तुएं और एक वस्तु होती है धर्मराज के नाम पर दान में दी जाने वाली वस्तु। अतः कुल मिलाकर 14 वस्तुएं हमें दान में दी जानी चाहिए, हमें दान करनी चाहिए। इस प्रकार आपने यह जाना कि मकर संक्रांति पर हमें दान का क्या स्वरूप रखना चाहिए, कब दान देना चाहिए, कौन सी वस्तुएं कितनी मात्रा में दान करनी चाहिए, किसे करनी चाहिए, किसे नहीं करनी चाहिए। आशा है कि आने वाले मकर संक्रांति पर्व पर आप सभी इन सारी बातों का लाभ ले सकेंगे और अपने जीवन में दान देकर पुण्य लाभ कमाएंगे। ओम स्वस्ति।